क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस विथ मी साइड बाय साइड। तो मैं क्वेश्चन 31 पेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। Read this question and then tell me what is the key word in the question. Intersect। और इंटरसेक्ट का वर्ड जब आता है तो हम दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? साइमल्टेनियसली। किन दो इक्वेशंस को? एक वो इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन मुझे बनानी पड़ेगी, और एक ये वाली इक्वेशन जो दी हुई है, ये इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे? पी पे। और वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले ग्रेडियंट और फिर इक्वेशन। 1 मिनट है आपके पास, ग्रेडियंट निकाल के इक्वेशन बनाइए। Gradient -1. All right, now make the equation. कोऑर्डिनेट पुट कीजिए और इक्वेशन बनाइए। अब मेरी मर्जी, मैं पहला कोऑर्डिनेट पुट करूं या दूसरा कोऑर्डिनेट, क्योंकि लाइन दोनों पॉइंट से पास करिए, तो मैं पहला कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं। ये लाइन जिसकी हमने इक्वेशन बनाई है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किस लाइन को? 2x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व। मिकदार कैसे सॉल्व करूं दोनों को साइमल्टेनियसली? हाउ डू यू सॉल्व टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली? सब्जेक्ट। क्या पहली इक्वेशन में से y सब्जेक्ट बना हुआ है? तो ये y की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन के y में डाल देंगे। डाल दीजिए। ठीक है, आई विल वेट फॉर दिस टू सॉल्व। कौन सी मैथ लगाई है भाई? x की वैल्यू 3 आएगी, और वो x की वैल्यू 3 उठा के इधर डाल दोगे तो y भी मिल जाएगा। -3 + 2 -1। तो ये जो x और y आया है, ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया, 3, -1। सिर्फ साइमल्टेनियस ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन 32। अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कीवर्ड इन दिस क्वेश्चन? पैरेलल, यानी कि ग्रेडियंट सेम होगा। इधर से ग्रेडियंट निकालो कैसे? y को सब्जेक्ट बना के, y को सब्जेक्ट बना के निकालो, यहां से कितना ग्रेडियंट आएगा? मेक y द सब्जेक्ट। The equation is 3x plus 2y minus 6 is equals to 0।
अगर मुझे y को सब्जेक्ट बनाने तो पहले 3x और -6 वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा -3x + 6। आई होप आपको पता है मैंने x वाली टर्म पहले क्यों लिखी है और कांस्टेंट बाद में क्यों लिखा है, बिकॉज y इज इक्वल टू mx + c। x वाली टर्म पहले आती है, कांस्टेंट बाद में आता है। अब यहां से 2 वहां जाके दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो ग्रेडियंट कितना आया, -3/2। ये तो पहला काम हो गया, ग्रेडियंट आ गया। अगली चीज क्या चाहिए होगी, कोऑर्डिनेट। नाउ लुक ओवर हियर, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ताकि कोऑर्डिनेट मिल जाए। क्यों साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्योंकि कौन सा वर्ड यूज हुआ है, इंटरसेक्ट। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बना दूं, मर्जी है, एक्स को बना दो। चलो पहली इक्वेशन से एक्स को सब्जेक्ट बना दूं और ये एक्स की वैल्यू उठा के इधर एक्स में डाल दो, हो गया साइमल्टेनियस। खुद से करो, सबको साइमल्टेनियस आते, स्क्रीन से नहीं कॉपी करो, खुद से करो। एक्स कितना आएगा, -1। तो कोऑर्डिनेट आ गया -1, अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, इक्वेशन बनानी है। ग्रेडियंट भी आ गया, कोऑर्डिनेट भी आ गया। फाइंड द इक्वेशन, y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। जरूरी नहीं होता कि y को सब्जेक्ट बनाए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हाँ, 2y + 2 बन जाएगा। पूछो, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो मुझसे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। हमजा, आर यू डन विद दिस क्वेश्चन? ओके, आई एम वेटिंग, मुझे बता दीजिएगा जब कंप्लीट हो जाए। हो गया उम्र कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 33, प्रूव दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। यस, दो लाइंस कब परपेंडिकुलर होती हैं? व्हेन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू कितना? -1। तो m1 और m2 कौन से दो ग्रेडियंट्स होंगे? एक ab का ग्रेडियंट और एक bc का ग्रेडियंट। दोनों ग्रेडियंट्स निकालिए, फिर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फर्स्ट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ab। चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, कैलकुलेटर अलाउड होता है। यू कैन डायरेक्टली, इवन डायरेक्टली राइट डाउन द ग्रेडियंट विदाउट शोइंग एनी वर्किंग। आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। महत का -2 आ रहे हैं, आप वर्किंग करके देख लें -2 आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब बीसी का ग्रेडियंट निकाल लो। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। क्योंकि दोनों साइड्स बराबर आ रही है, व्हाट डज दिस प्रूफ? कि वो परपेंडिकुलर हैं। अगर नहीं होते तो -1 नहीं आता। हेंस प्रूव्ड। लिखना जरूरी नहीं होता हेंस प्रूव्ड, वो तो ऑटोमेटिकली प्रूव कर ही दिया है हमने। थर्टी फोर। The question says show that A, B and C form a right angle triangle and state, वो नहीं पढ़ो अभी। कैसे शो करूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एक एंगल लाजमी कितना होता है? 90, जिसका मतलब दो लाइंस आपस में लाजमी क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए किसी दो लाइंस का। किन दो लाइंस का मुझे कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता ए बी और बी सी? नहीं, आप पहले ए बी का, एक ट्राइंगल में कितनी लाइंस होती हैं? 3। आप कौन कौन सी 3 लाइंस? ये तो मैंने अपनी मर्जी से 90 सी पे बना दिया, 90 कहीं भी हो सकता है। एक ए बी का ग्रेडियंट निकलेगा, एक बीसी का ग्रेडियंट निकलेगा और एक एसी का। इन 3 लाइनों के ग्रेडियंट्स में से कोई सी दो लाइंस आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। वो आप ग्रेडियंट्स निकालिए, फिर मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए -1 किससे आ रहा है। आएगा ए बी और बीसी से ही, जो बात कर रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालो। उसके बाद बीसी का ग्रेडियंट निकालो। बीसी का ग्रेडियंट आना चाहिए -3/5। देख के ही पता चल रहा है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल होकर आंसर क्या बनेगा? -1। तो आपको एसी का ग्रेडियंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसी से ही -1 आ जाएगा। Yes, it means AB and BC are perpendicular to each other. पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आगे कुछ और भी है। एंड स्टेट विच एंगल इज द राइट एंगल। 90 डिग्री किस पे है? अगर ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है। कैसे? ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो 90 डिग्री किस पे बना हुआ है? बी पे। तो उसने बोला विच एंगल इज द राइट एंगल, तो आप क्या बोलेंगे? एंगल बी इज राइट एंगल्ड।
क्या चीज? बुक आज ले लेना एडमिन से। ठीक है, बुक एडमिन के पास है। 35। मुस्तफा, क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए, विच टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इन दिस क्वेश्चन? ए बी, सी बी, बी सी भी कह सकते हैं, सी बी भी कह सकते हैं। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सी टू बी। सी टू बी का मतलब सी बी वाली लाइन या फिर बी सी वाली लाइन। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई ग्रेडियंट ऑफ बी सी शुड बी इक्वल टू व्हाट? -1। ये सारी वर्किंग के अंदर एक अननोन होगा, तो इसको सॉल्व करने पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए की। क्योंकि जब आप ये वाला ग्रेडियंट निकालेंगे, ये ग्रेडियंट आएगा इन टर्म्स ऑफ ए। जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालो। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। जी, -6/2 - a। फिर आप बीसी का ग्रेडियंट निकालेंगे। y2 - y1/x2 - x1, ये हो जाएगा 4/8 विच इज 1/2। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब ऐसे लिखा हुआ होता है मुस्तफा, तो आपका आंसर, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते होंगे। स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन, पहले कैंसिल कर दो, आसान हो जाएगा। किसको किस से? 2 को 6 से। तो ये क्या बन गया? -3/2 - a इज इक्वल टू -1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। -1 आ रहे हैं। आई होप सबका -1 आ रहा है। 36 पे आ जाओ। मिकदाद, इसका मतलब क्या है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज का मतलब 90 डिग्रीज किस पॉइंट पर है? किस पे? ए पे? बी पे 90 है। अगर बी पे 90 डिग्रीज है, तो इसका मतलब विच टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? ए बी एंड बी सी। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू माइनस, ये करने से किसकी वैल्यू मिल जाएगी? टी की वैल्यू मिल जाएगी। टी की वैल्यू, बिकॉज टी इज द ओनली अननोन इन दिस। तो कर लीजिए सॉल्व। टी -0 मत लिखना प्लीज, सिर्फ टी लिखना।
टी माइनस जीरो की जगह टी लिख देना। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। मुझे बताओ ये स्ट्रेट मल्टीप्लाई होगा या क्रॉस? ओके, और ये भी मैंने गलत लिखा है, 3 नहीं होगा, ये -3 होगा। ठीक है, 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा, और भी एक चीज कैंसिल होगी, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? ऊपर 1 नहीं बचा। मल्टीप्लाई करके बताओ क्या बचा। टी अपॉन 12। और हसन पार्ट बी में तो उसने खुद ही बता दिया क्या किससे परपेंडिकुलर है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ग्रेडियंट ऑफ ईसी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ बीसी इज इक्वल टू -1। चलिए स्टार्ट फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट। AC के लिए इट इज गोइंग टू बी t-2 अपॉन 5। 6 -1 नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्टली 5 लिख रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय BC के लिए हो जाएगा t-0 विच इज t अपॉन, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप अगर इस तरह कर रहे हैं y2 - y1 तो वो भी सही है, फिर x2 - x1 ऐसे करेंगे। इसमें तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब मल्टीप्लाई करो जरा, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। जब t-2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ऐसे लिख देना, और नीचे क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15। क्या चीज? नहीं 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 नहीं, पहले पार्ट में जो t की वैल्यू आई है वो तब थी जब 90 डिग्री कहां था, b पे। अगले पार्ट, दोनों पार्ट्स में क्या निकालना है? दोनों पार्ट्स में टी की वैल्यू ही निकालनी है। तो ऐसा नहीं करना कि पहले पार्ट की टी की वैल्यू उठा के दूसरे पार्ट में डाल दी। दोनों पार्ट्स में टी निकालना है। -15 वहां जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15, और ये बन जाएगा t² -2t। ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड एंड अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग फ्रॉम योर कैलकुलेटर। एक वैल्यू 5 आ रही है और दूसरी -3। आई होप और भी किसी ने कैलकुलेटर से ये चेक किया है। नहीं, मेरे ख्याल से तो +5 और -3 आएगी। पर यह क्या आ रही है दो टी की वैल्यूज? सर यही आ रही है। यही आ रही है। आपने कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके भी महत गलत आंसर निकाले। ऑलराइट, अब 37 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है वो मैं स्क्रीन पे करूंगा। यू पुट योर पेन्स डाउन प्लीज एवरीबडी एंड जस्ट लुक एट द स्क्रीन।
पहले सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ना, दूसरा सेंटेंस नहीं पढ़ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी कि दो चीजें चाहिए होंगी, ग्रेडियंट एंड कोऑर्डिनेट। जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है? ए से, पासिंग थ्रू ए। तो इक्वेशन निकालने के लिए मैं कोऑर्डिनेट किसका यूज करूंगा? ए का। अब ग्रेडियंट कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो पहले मैं इस लाइन का क्या निकालूंगा? ग्रेडियंट। फिर परपेंडिकुलर करने के लिए m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। अब इस लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे किसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? y को। लेट्स मेक y द सब्जेक्ट। 2y इज इक्वल टू व्हाट? अभी नहीं लिखेगा कोई भी। रजिस्टर्स बंद। हाँ, आफ्टर दे क्लोज देयर रजिस्टर्स। x वहां जाके -x हो जाएगा और -4 वहां जाके +4, और फिर 2 वहां जाके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो उमर कितना हो गया इस लाइन का ग्रेडियंट? बेटा आप बोलते 2 ग्रेडियंट है जब ऐसा होता, तो 2 ग्रेडियंट है। अभी तो व्हाट इज द ग्रेडियंट? अच्छा, इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, कितना है ग्रेडियंट? 1/2। अब बताइए इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है? x नहीं लिखते ग्रेडियंट बताते वक्त, -1/2। अगर इस लाइन का ग्रेडियंट -1/2 है, तो जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो मैं यूज करूंगा m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। -1/2 मैंने यहां पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई, तो m2 कितना आएगा? 2 के बराबर। इतनी लंबी करने से बेहतर है कि अगर आपको एक ग्रेडियंट दिया हुआ हो तो दूसरा ग्रेडियंट निकालने के लिए हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब इसका रेसिप्रोकल भी कर देंगे और इसका साइन भी चेंज कर देंगे। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/1। लेकिन हम 2/1 तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं। और नेगेटिव रेसिप्रोकल करने का मतलब है माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एक ग्रेडियंट पता है तो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो करते करते हैं, साइन भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ग्रेडियंट भी है, मेरे पास कोऑर्डिनेट भी है। आई कैन इजीली मेक द इक्वेशन। अच्छा जी, अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब अगले सेंटेंस पर आ जाइए। अगला सेंटेंस क्या बोलता है? दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट f। विच टू लाइन्स? विच टू लाइन्स? एक वो लाइन जिसकी इक्वेशन हमने बनाई है, और एक वो लाइन जिसकी इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन 38। थर्टी एट नहीं करेंगे, बल्कि अभी हमने नया कॉन्सेप्ट अगली क्लास से स्टार्ट करना है। इंस्टेड ऑफ 38
हम करेंगे क्वेश्चन 41। एक सेकंड में पेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। ऑल राइट, व्हाट इज द कीवर्ड? इंटरसेक्ट। तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ पे y सब्जेक्ट बनावे, ये y उठा के इस y में डाल देंगे तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर क्या करेंगे? सारी टर्म्स राइट पे या लेफ्ट पे? कैसे डिसाइड करते हैं? एक्स स्क्वायर का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये 2x वहां चला जाएगा, -2x। ये +4 वहां चला जाएगा, -8। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। चेक करो क्या आ रही है दो वैल्यूज, चेक करो। ठीक है, फिर ये दोनों x की वैल्यूज उठा के यहां पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यूज आ जाएंगी? y की। 4 पुट करने पर y कितना आएगा? मेंटल मैथ, 4 पुट करने पर y कितना आएगा? 12। -2 पुट करने पर y कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -2, -4, -4 प्लस 4 0। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 4, 12। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -2, 0। सिर्फ साइमल्टेनियस करना था। 42। अगेन व्हाट इज द कीवर्ड? मीट्स। मीट्स का मतलब कैसे सॉल्व करेंगे? साइमल्टेनियस। यहां से y उठा के इस y में डाल देंगे तो मैं क्या लिखूंगा? x-6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। बताइए उमर, अगला स्टेप। ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है, उसको खोलेंगे कैसे? कैसे खोलेंगे? दो, इस ब्रैकेट पे स्क्वायर का मतलब दोनों पे स्क्वायर लग जाते हैं, राइट मुस्तफा? नहीं, फिर कैसे होता? वो तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? वो वाला होगा, आइडेंटिटी लगेगी उमर। अब आप ए लेवल में इससे नहीं बच सकते। जो बच्चे इस चीज से ओ लेवल में भागते थे, ये किसके बराबर होता है और ये किसके बराबर होता है, ये अब आना चाहिए आप लोगों को। इसके बगैर ए लेवल नहीं हो सकता, आइडेंटिटी के बगैर नहीं हो सकता ए लेवल। तो अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं, प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो, लाजमी क्या लगेगी? आइडेंटिटी। ए स्क्वायर जो कि बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, आंसर कितना बनेगा? 2ab, 2ab 12x प्लस बी स्क्वायर 36। फिर एक साइड पे ले आएंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आखिरी। ऑलराइट, पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बनाऊं? y किसके बराबर आएगा? 1 प्लस एक्स। ये y उठा के इसमें भी और इसमें दो जगह पे जाएगा, क्योंकि दो जगह पे y आ रहे हैं। x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 - 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 -2 -2x। -2x होगा ना जी? हाँ, वो ज्यादा बेहतर है कि यहां से किसको सब्जेक्ट बना दें? एक्स को। तो हो जाएगा y-1 इज इक्वल टू, मैं -x वहां ले गया, x हो गया। और फिर ये उठा के सिर्फ कितनी जगहों पे पुट करना पड़ेगा? एक ही जगह पे पुट करना पड़ेगा। खैर, सॉल्व तो ऐसे भी हो जाएगा। सारी टर्म्स कहां ले जाऊं? लेफ्ट पे। एक्स स्क्वायर
ये वहां जाके 3x, और 6 माइनस 2 4 वहां जाके -4। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। चेक कर लीजिए, यही आएगा। 1 और -4, जब x में -4 डालेंगे तो y कितना आएगा? जब मैं x के अंदर -4 डाल दूंगा -3, और जब मैं x में 1 डाल दूंगा 2। अब क्वेश्चन क्या था, इधर देखो, द लाइन एंड द कर्व मीट्स एट द पॉइंट्स P एंड Q। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा उसको हम P का कह देते हैं, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा उसको हम Q का। वो आपकी मर्जी है। पहला कोऑर्डिनेट क्या बना? x -4 था और y कितना आया था? -3। और दूसरा कोऑर्डिनेट 1, 2। उमर फाइन क्या करना था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के आपने मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मैं टिक मार्क लगा रहा हूं जो क्वेश्चंस आपने करने हैं। 41, 42, 43, और पीछे से जो हमने क्वेश्चंस छोड़ दिए थे 37, बस 37 छोड़ा है। नहीं, 38, 39, 40 तो डिस्कस ही नहीं, बस ये 4 क्वेश्चंस ही हैं। 37, 41, 42 एंड 43। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, बस आज इतना ही करेंगे। 37, 41, 42 एंड 43। बल्कि यहां से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। आई डोंट वांट यू पीपल टू कॉपी द सॉल्यूशन।